हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल जी के बैंक पर। बिहार विधानसभा डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम था आज के दिन 19 अगस्त 2025 को। और ये जो क्वेश्चंस है ये एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में आए थे। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 92 नंबर का संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में किस भाषाओं को जोड़ा गया था? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। मायोपिया में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो मायोपिया में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। 97वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और उसका संरक्षण करने से संबंधित है। 2-3 क्वेश्चन दल बदल कानून से संबंधित आए थे। G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? तो ये ब्राज़ील में हुआ था। भारत भूटान सीमा क्षेत्र के मौसम का पूर्वानुमान कौन करता है? तो भारत भूटान सीमा क्षेत्र के मौसम का पूर्वानुमान IMD करता है। रूस यूक्रेन वार कब शुरू हुआ था? रूस यूक्रेन वार 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था। रूस के द्वारा यूक्रेन के किस शहर पर आक्रमण करने के बाद यूक्रेन ने प्रतिरोध करना शुरू कर दिया था? तो खार्किव में आक्रमण के बाद। रूस ने क्रीमिया को कब अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया? तो 2014 में। अंतर्राज्यीय परिषद जो आर्टिकल 263 के तहत है वो किस टाइप का बॉडी है? तो वो संवैधानिक बॉडी है। वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद में बताया गया है, वो किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं। एक क्वेश्चन था ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से। नेक्स्ट है, एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होता है? तो एटमॉस्फेरिक रिवर होता है एक संकीर्ण केंद्रीय क्षेत्र जो वायुमंडल में बड़ी संख्या में जलवाष्प ले जाता है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर। नेक्स्ट है, अस्थायी चुंबक क्या होता है? ऑप्शन था सॉफ्ट आयरन, प्योर आयरन और स्टील। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील। किसका प्राकृतिक ऑक्टेन अधिकतम होता है? ऑप्शन था मेथेनॉल, आइसो ऑक्टेन, इथेनॉल, LPG। तो आइसो ऑक्टेन का जो होता है ऑक्टेन वो मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट है, वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में होता है? तो ब्रोमीन वह धातु है जो कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है, 2022 में जो पाकिस्तान में बाढ़ आया था उसमें कितने लोग प्रभावित हुए थे? लगभग 4 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है, 2021 में जो यूरोप में भीषण बाढ़ आया था उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन कौन है? तो उसमें जर्मनी और बेल्जियम सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। कुछ मैथ के भी क्वेश्चन थे, लगभग 25 के आसपास मैथ के भी क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन, 0 से 50 के बीच में प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा? नेक्स्ट है, अगर सेलिंग प्राइस को दुगुना कर दिया जाए और प्रॉफिट को 3 गुना कर दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? रीजनिंग का भी क्वेश्चन था। एक वर्ड दिया गया था इनकरेजमेंट, शायद वर्ड था, कुछ वर्ड था एक लंबा सा, उसमें बोल रहा था कि इसमें से कौन कौन नहीं बनेगा। तो उसका जो भी ऑप्शन था सारा ऑप्शन गलत था क्योंकि चारों ऑप्शन बन रहे थे उस वर्ड से। नेक्स्ट है मैथ का, 15/3 + 4 × 2। इसका भी जो ऑप्शंस था वो सारा रॉन्ग था क्योंकि इसका आंसर 13 आ रहा था और ऑप्शन में 13 था ही नहीं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, सभी फूल लाल हैं, कुछ फूल गुलाब हैं। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया था, ऑप्शन सीधे दिया था, सही है, गलत है, कांट डिटरमाइंड है और नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपो 2030 कहाँ आयोजित होगा? तो सऊदी अरब के रियाद में यह आयोजित होने वाला है। रीजनिंग का क्वेश्चन, ऑल कैट आर एनिमल, सम डॉग आर कैट। इससे संबंधित 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें चुनना था कि कौन सही है कौन गलत है, कंक्लूजन दिया हुआ था। मैथ का वेरी सिंपल कुछ क्वेश्चन था, 3-4 क्वेश्चन, जैसे कि इतना ज़्यादा सिंपल था जैसे 3 पेन का दाम दे रखा था 12 रुपया, तो 1 पेन का दाम कितना होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन था 60% ऑफ 2/5 ऑफ 250 कितना होगा? नेक्स्ट है 20% ऑफ 50 कितना होगा? नेक्स्ट है, कोई नाम था, 2 नाम था जो R से शुरू होता था, राजू और रूबी, कुछ इस टाइप का नाम था, तो हम उसको AB मान लेते हैं।
तो एवी का एज दे रखा था रेशियो में 3:5 और डिफरेंस दोनों का था 12। तो पूछना चाह रहा था इसमें कि बी का एज कितना होगा।